केम छो मजामा। तो आज जो अपना पार्ट है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर अपन कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वो एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद अपन करेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल की। उससे पहले कुर्सी पे अपनी टिका लो, कॉपी पेन निकाल लो। तो भाई आ जाओ। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, तो बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। तो पहले पढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं अपने को? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी both doubles then rate becomes 8 times, and if concentration of A is double then rate becomes 4 times. पहले 8 times then 4 times. What is rate law? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अपने को निकालना है रेट लॉ, और हम ये भी निकालेंगे कि इस रिएक्शन जो दे रखी है अपने को इसका ऑर्डर क्या है। तो पहले बार बात करते हैं इस क्वेश्चन को अपन डील कैसे करें। सबसे पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे? सबसे पहली कंडीशन है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल्स देन रेट बिकम्स 8 टाइम। तो सबसे पहले इस बेसिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे अपने पास रेट क्या होगी? R इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कोई एक्सपोनेंट x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा एग्जामिनर ने कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है या नहीं। तो अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा तो अपने को ये नहीं मानना कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मतलब इसका क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इसका वो x एंड y के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, अपन बात करते हैं आगे कि ये अपनी जो रेट लो आई, ये रेट कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड में इसके, तो R इक्वल्स टू K दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। तो यहाँ पे जो रेट लो आया ये इस बेसिक रिएक्शन के लिए आया। अपन अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन क्या अपने पास यहाँ पे? ये बोल रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ डबल्स देन रेट बिकम्स 8 टाइम। तो देखते हैं अपन R1 क्या बोल रहा है कि अगर उसने कंसंट्रेशन A और B की दोनों के डबल कर दिया तो क्या होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ A डबल होगी 2A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B भी क्या कर दी इसने? डबल कर दी, तो 2B की पावर y। अच्छा, अपन बात करते हैं यहाँ पे अगर मैं लेता हूं इसका रेशियो इसके साथ में, तो R1 अपॉन R क्या है अपने पास? R1 अपॉन R इक्वल्स टू K से K कैंसिल हो गया, तो 2A की पावर x अपॉन A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2B की पावर y अपॉन B की पावर y। पावर कॉमन है, दोनों की पावर क्या है? कॉमन है। तो अपन ने क्या करा? सिंपली इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो अपने पास क्या है निकल गया यहाँ पे? R1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 2A अपॉन A की पावर x एंड 2B अपॉन B की पावर y। तो A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे R1 अपॉन R क्या निकल गया है अपने पास? अच्छा, अपने को ये बोल क्या रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B उसने डबल कर दी तो यहाँ पे रेट क्या होगी? 8 टाइम्स। किसके 8 टाइम्स होगी? इनिशियल के 8 टाइम्स। तो इनिशियल की अपने पास रेट क्या? R, और अब क्या होगी अपने पास रेट? 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो ये क्या होगी? 8R अपॉन R इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, सिंपल ब्रैकेट, ऊपर क्या था? कंसंट्रेशन, बट कंसंट्रेशन के अंदर A से A कैंसिल हो गया, इसी कारण अब क्या आएगा अपने पास? सिंपल एक कर्ड ब्रैकेट, तो 2 की पावर x एंड 2 की पावर y। अब r से r कैंसिल, क्योंकि रेट 8 टाइम्स होगी इनिशियल की, तो ये क्या हो गया? 8R अपॉन r। तो r से r कैंसिल, तो ये 8 इक्वल्स टू क्या है अपने पास? 2 की पावर x एंड 2 की पावर y। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे अपने पास x एंड y दोनों क्या है? अननोन है, और अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? रेट लो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, उसको सबसे पहले आपको क्या लिखना है? उसके लिए रेट लॉ लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर इसने दोनों को चेंज करा, मतलब A एंड B दोनों की कंसंट्रेशन क्या करी इसने? चेंज करी, मतलब दोनों की डबल करी कंसंट्रेशन। बट नेक्स्ट कंडीशन अंदर क्या करा इसने? इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, सिर्फ इसने ए की कंसेंट्रेशन डबल की, मतलब बी क्या है? अनचेंज्ड है। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? सिंपली
पावर निकाल सकते हैं, कौन सी, x। देखते हैं अभी अपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। तो अपने पास R2 क्या है, R2 क्या है अपने पास, R2 इक्वल्स टू K दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या बोल रहा है आगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, मतलब 2A, कंसंट्रेशन A थी इनिशियली, अब क्या होगी, डबल होगी, तो 2A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। कोई इसने चर्चा नहीं की यहाँ पे, मतलब क्या है कि यहाँ पे B की कंसंट्रेशन क्या है, अनचेंज्ड है, मतलब B क्या है, अपना B ही है, B की पावर y। अच्छा, अपन बात करते हैं, अगर मैं लूं इसका रेशियो इनिशियल रेट के साथ में, तो क्या आएगा अपने पास, R2 अपॉन R इज इक्वल्स टू व्हाट, K से K कैंसिल, तो 2A की पावर x एंड B की पावर y अपॉन A की पावर x एंड B की पावर y। अगर यहाँ पे पावर सेम है तो ये एक ब्रैकेट में आ गई, तो R2 अपॉन R इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 2 की पावर x, A से A कैंसिल एंड B से B कैंसिल, तो क्या होगा अपने पास 1 की पावर y। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा 1, चाहे 1 की पावर क्या हो 1 हो, चाहे 1 की पावर क्या हो 0 हो, चाहे 1 की पावर क्या हो 2 हो, चाहे 1 की पावर क्या हो x हो, चाहे 1 की पावर क्या हो y हो, क्या आएगा अपने पास भाई 1। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे R2 अपॉन R। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर उसने A की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट क्या हो जाएगी 4 टाइम्स, तो रेट 4 टाइम्स होगी, किसके 4 टाइम्स हुई भाई, इनिशियल के 4 टाइम्स। तो यहां पे क्या हो गया अपने पास 4R अपॉन R इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, और यहां पे 1 की पावर y इज व्हाट 1, तो अपने पास R से R कैंसिल, 4 इक्वल्स टू क्या है अपने पास 2 की पावर x, 4 इक्वल्स टू है 2 की पावर x। तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि अपने पास 4 आ जाए, तो जब x की वैल्यू रखता हूं मैं क्या 2, तो क्या आ गया अपने पास 4, ये समझ में आया आपको। अब यहां पे अपने पास x की वैल्यू निकल के आ गई, तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे x की पावर क्या 2, मतलब 2 की पावर 2 लिख दी मैंने, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी यहां पे क्या 2, तो 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, तो ये क्या आ गया 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y। अब यहां पे y की वैल्यू में क्या रखूं कि अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 8, तो y की वैल्यू सिंपली क्या रखूं मैं 1, तो 2 की पावर 1 दैट इज व्हाट 2, तो 4 टू 8 आ गया अपने पास, तो y की वैल्यू क्या रखूं मैं 1, जब क्या आएगा अपने पास इनका मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है अपने पास 2 और y की वैल्यू क्या है अपने पास 1। अब पूछ क्या रहा है अपने पास व्हाट इज रेट लॉ, तो रेट लॉ अगर लिखना है अपने को तो अपन सिंपली r इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय a की पावर क्या x, जिसकी वैल्यू क्या है 2 एंड b की पावर y, और y की वैल्यू क्या है 1, तो r इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 1। ये क्या है अपने पास फाइनली रेट लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो आपको ये क्लियर है न्यूमेरिकल, तो अब यहां से अपना जो सिग्निफिकेंस है इसका वो क्या है, इंपॉर्टेंस इसका ये है कि यहां पे आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले इनिशियली अपने को बनानी बेसिक इस रिएक्शन के लिए, उसके बाद जो उसने चेंज किए हैं उसके लिए अपने बना दी इक्वेशन। अब करना क्या आपको कि सबसे पहले अपन किसके लिए इक्वेशन बनाएं, जब दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही जब बनाएं सबसे पहले इक्वेशन, या फिर सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन चेंज हो रही जब बनाएं। तो आपको यह देखना है कि जब भी सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। उससे अपन क्या कर पाएंगे, जो भी एक अननोन वैल्यू है x या y की, जो कि कैसे पावर के अंदर थे रिएक्टेंट के, उसकी वैल्यू अपन वहां से क्या कर सकते हैं इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, समझ में आया न्यूमेरिकल, दैट्स गुड। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनकी बात कर रहे हैं अपन कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेसिक फंडा क्या होता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जिसके अंदर अपने को पूछ ले कि इस क्वेश्चन के लिए रेट लॉ निकालो, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि कहाँ पे रिएक्टेंट के, अगर दो रिएक्टेंट है, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, अगर वहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट के अंदर चेंज कर रहा है वो, तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्स या वाई जो एक्सपोनेंट थे उसके अंदर से किसी एक की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं।
अगर अपन बात कर लेते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की, यहाँ पे दोनों क्या कर दिया इसने, कंसंट्रेशन चेंज कर दी। अगर ये ए और बी दोनों ही कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा अपने पास कि अपन एक्स और वाई डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर और अपना क्वेश्चन लेंदी बन जाएगा। इसीलिए आप वो स्टेटमेंट चूज करो जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को चेंज कर रखा है, मतलब एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रखी है। लाइक इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ उसने क्या था, सिर्फ और सिर्फ उसने कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या करी, डबल करी। उससे अपन ने क्या करा, एक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर ली यहाँ पे। बट यहाँ पे अपन एक्स और वाई की वैल्यू डिटरमाइन कर ही नहीं पाए, सिर्फ अपन इक्वेशन बना पाए। तो अगर अपन इसको लिखते पहले उसके बाद इसको सॉल्व करते तो अपना क्वेश्चन ईजी भी होता और जल्दी भी होता। तो आपको समझ में आई ना ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक है आपने, क्या फंडा है इसका। सबसे पहले आपको जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है, लाइक सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर, उसको आपको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करना है जिसके अंदर उसने मल्टीपल रिएक्टेंट को चेंज कराया है, उनकी कंसंट्रेशन डबल करी है। समझ में आया ना आपको। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको उस रिएक्टेंट की इक्वेशन को लिखना है जिसके अंदर उसने सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया है। उसके बाद मल्टीपल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया है, उसके बाद अपन वो इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे। तो अपन ने जो इस क्वेश्चन को सोल्व करा है उसके अंदर सबसे पहले अपन को करना है इसको सोल्व, उसके बाद करना अपने को इसको सोल्व। समझ में आया ना आपको, इज इट क्लियर टू यू। ओके, तो अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ भाई, तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस rate of reaction becomes double, and if concentration of B is double then rate of reaction becomes 2.82 times. What is rate law? तो ये क्वेश्चन भी जो अपन ने प्रीवियस सॉल्व करा था क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसके अंदर वैल्यूज चेंज हो गई है अपने पास। यहाँ पे 2.82 टाइम्स हो गई है रेट, तो यहाँ पे डेसिमल के अंदर चेंज हो गई है रेट। तो अपन बात करते हैं कुछ बेसिक फंडेज की, मतलब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की, कि अपन सॉल्व कैसे करें इन डेसिमल वाली रेट के क्वेश्चंस को। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 0 दैट इज व्हाट 1, 1 की पावर 1 दैट इज 1, 1 की पावर 2 दैट इज 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 1 की पावर 3 इज 1। इतना समझ में आया। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, पहले बेसिक मैथमेटिक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं अपने पास कि अगर मैं कुछ भी रख दूं 1 की पावर, मीन्स अगर मैं रख दूं यहाँ पे 1 की पावर एक्स बी, तो अपने पास क्या वैल्यू आनी है 1। अपन बात करते हैं आगे, 2 की पावर 1 इज व्हाट 2, 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, 2 की पावर 3 इज व्हाट 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आता है अपने पास 8, 2 की पावर 4 इज व्हाट 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 2 की पावर 5 इज व्हाट 32। तो आपको यहाँ तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद होना चाहिए 2 की पावर्स के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यूज को अपने को याद रखना है। अपन बात करते हैं आगे कि अगर 2 की पावर 1.5 दे दिया या 1.5 की पावर 2 दे दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए। 2 की पावर 1.5 की वैल्यू क्या होती है। तो अपन देखें यहाँ पे कि 2 की पावर 1.5 है तो इसकी जो वैल्यू है आपको याद रखनी है कितनी होती है 2.82, और 1.5 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 2.25। तो अपने को ये वैल्यू 2.82 किसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 1.5, और 1.5 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 2.25। ये अपने को याद होनी चाहिए। फिर से बात करते हैं अपन कि 2 की पावर 1.5 इज व्हाट 2.82 एंड 1.5 की पावर 2 इज व्हाट 2.25। क्या आपको इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अपन बात करते हैं आगे, अगर आपको दे दे क्या 2 की पावर -1, तो सिंपली है क्या -1 क्यों लगाया है क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है डिनोमिनेटर के अंदर है, इसीलिए इसने क्या लगा दिया ऊपर ले जाके इसकी पावर के अंदर -1। तो ये क्या है सिंपली 1/2। 2 की पावर -1 इज व्हाट 1/2, 2 की पावर -2 इज व्हाट
सिंपली यहाँ पे -2 क्यों लगाया इसने, क्योंकि ये 2 कहाँ था डिनोमिनेटर के अंदर, अब जब इसको ऊपर लेके आया तो यहाँ पे क्या लग गया माइनस, तो ये क्या है सिंपली 1/2 अगर मैं इसको लिखूँ एकदम सिंपल फॉर्म के अंदर तो ये क्या हो गया अपने पास 1/4, तो 2 की पावर -3 इज व्हाट 1/8, 2 की पावर -4 इज व्हाट, बताओ आप 1/2 की पावर 4, दैट इज 1/16। क्या आपको इतना समझ में आया? तो अगर मैं बात करता हूँ इस न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पे आपने एक रिएक्शन दे रखी है A + B गिव्स अस प्रोडक्ट। अभी बोल क्या रहा है, फर्स्ट कंडीशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस rate of reaction becomes double, and if concentration of B is doubled then rate of reaction becomes 2.82 times. What is rate law? तो अपन बात करते हैं इनिशियली अपने पास रेट क्या होगी जब कोई चेंज नहीं किया अपन ने, तो R इक्वल्स टू क्या होगा K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X कोई एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इसने मेंशन नहीं कर रखा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे A की पावर में कोई एक्सपोनेंट x मान लिया जिसको अपन ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, और इसकी वैल्यू अपन इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करेंगे। एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y, अगेन y इज व्हाट, इट इज एक्सपोनेंट जिसको अपन ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, जिसकी वैल्यू अपन निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन इस क्वेश्चन के लिए रेट लॉ। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये होगी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या बोल रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। अच्छा, अब अपन बात करते हैं R1 की, कब, जब इसने कंसंट्रेशन ऑफ ए कर दी डबल, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कर दी डबल मतलब 2A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय B की पावर y। अब यहाँ पे इसने B की कोई चर्चा नहीं करी, मतलब B यहाँ पे क्या है, अनचेंज्ड है। इतनी बात समझ में आई अपने को। अपन करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, तो क्या होता है अपने पास R/R1, सिंपली मैंने क्या लिया, इसका रेशियो लिया, R/R1 इज इक्वल्स टू व्हाट, K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ 2A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। K से K कैंसिल। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये A की कंसंट्रेशन करता है ट्वाइस तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाती है, डबल। किसकी डबल, इनिशियल की डबल। तो यहाँ पे R1 क्या होगी, डबल किसकी, इनिशियल की, तो ये क्या होगी R/2R इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अगर दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, तो दोनों की पावर सेम है तो A/2A की पावर क्या आ गया अपने पास x मल्टीप्लाइड बाय B/B की पावर y। B से B कैंसिल, तो ये क्या बच गया अपने पास, R से R कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, A से A कैंसिल, 1/2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर y। तो 1 की पावर x हो, 1 की पावर y हो, 1 की पावर 0 हो, वो क्या होता है 1। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि 1/2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 की पावर y इज व्हाट 1। अपन बात करते हैं आगे कि x की वैल्यू क्या रखूं मैं जिससे अपने पास क्या आ जाए फाइनली 1/2। तो अगर मैं रखता हूं x की वैल्यू 1 तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस वैल्यू के। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे से निकल के अपने पास 1। अपन बात करते हैं आगे कि अब ये क्या बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2.82 टाइम्स। ठीक है, अब सेकेंड केस के अंदर R2 क्या है अपने पास, R2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। इसने यहाँ पे A की चर्चा नहीं की, मतलब A क्या है, अनचेंज्ड है, बट यहाँ पे क्या कर दिया इसने, B की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 2B की पावर Y। क्या आपको इतना समझ में आया? अच्छा, अपन बात करते हैं अगर मैं करता हूँ इस इक्वेशन को एंड इनिशियली जब कोई चेंज नहीं किया था उस इक्वेशन को कंपेयर, तो क्या होगा अपने पास R/R इज इक्वल्स टू K से K कैंसिल, लिख देते हैं अपन फिर भी K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ 2B की पावर y अपॉन K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y।
तो यहाँ पे मैं देखता हूँ के से के कैंसिल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2.82 टाइम्स। भाई 2.82 टाइम्स किसके? इनिशियल के। तो इनिशियली अपने पास रेट कितनी थी? आर, जब कोई चेंज नहीं किया मैंने किसके अंदर? रिएक्टेंट ए एंड बी के अंदर। अब रिएक्शन की रेट क्या होगी? 2.82 टाइम्स किसके? इनिशियल के। कब? जब उसने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या कर दी? डबल कर दी। समझ में आपको इतना? अपन बात करते हैं अब अपने पास R2 क्या होगी? 2.82 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट अपॉन R इज इक्वल्स टू A अपॉन A की पावर X। पावर सेम है तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2B अपॉन B की पावर Y। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, R से R कैंसिल। अब 2.82 इज इक्वल्स टू 1 की पावर x आ गया अपने पास। तो 1 की पावर x हो या 1 की पावर y हो या 1 की पावर 0 हो या 1 की पावर कुछ भी हो, वो क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y। तो ये क्या है अपने पास? 1। तो 2.82 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y। अब मैं y की वैल्यू क्या रखूं कि अपने पास 2.82 आ जाए? तो मैंने पढ़ा था कि अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं क्या? 1.5। तो अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं क्या? 1.5, तो अपने पास वो 2 की पावर 1.5 किसके इक्वल आता है? 2.82 के इक्वल। ये अपन ने क्या पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर? इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले पढ़ा था अपन ने। तो आपको क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? आया समझ में? बताओ। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया देन इट्स वेरी गुड। तो अपन ने ये आज दोनों न्यूमेरिकल जो पढ़े हैं ये बेसिक न्यूमेरिकल थे। किसके ऊपर बेस्ड? रेट लॉ के ऊपर बेस्ड। और यहाँ से अपन ने क्या निकाली? एक्स और वाई, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। और अपन अगर लिखना चाहें इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन, मतलब ये पूछ क्या रहा था? व्हाट इज रेट लॉ? तो रेट लॉ क्या होगा अपने पास? R इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X। X की वैल्यू क्या है भाई? 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको देख के लिख रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर व्हाट? Y, दैट इज व्हाट? 1.5। y की वैल्यू क्या है? 1.5। r इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x। x की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। y की वैल्यू क्या है? 1.5। क्या आपको इतना समझ में आया? तो ये क्या था? इसका फाइनल सोल्यूशन था। तो अगर आपको ये समझ में आया है देन इट्स ऑल गुड। तो अपन ने आज इस वीडियो के अंदर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करे, बेसिक न्यूमेरिकल। एंड अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या सॉल्व करेंगे? अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड? रेट लॉ के ऊपर बेस्ड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग भी पसंद है देन मेरे एक DCB मतलब दोस्त कम भाई का यूट्यूब चैनल है। क्या नाम से? मैगलेव गेमिंग, मीन्स मैगलेव गेमिंग नाम से चैनल है। तो उसको जाके अपना प्यार दिखाएं जैसे आप हमें सपोर्ट करते हैं। एंड शेयर करें वीडियो को, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिज चैनल। तो आपको यहाँ तक समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो